हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 कराऊंगी। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इस चैप्टर को एक बार रिवीजन करा दो। एग्ज़ाम टाइम आने वाला है आपका, नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर की रिवीजन करा रही हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 शुरू करने से पहले मैं आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले फार्मूलाज बता देती हूँ। फर्स्ट है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट क्लोज। एल यहाँ पे लेंथ है और बी यहाँ पे ब्रेड्थ है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर और एस का स्क्वायर। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट करेंगे। The length and breadth of a rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively। एक रेक्टेंगुलर पीस है लैंड का, उसकी हमने क्या क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ लैंड। अगर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है तो हमें निकालना है जितना भी एरिया आता है उसका कॉस्ट कितनी होगी। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। ये हमें गिवन है 500 मीटर दे रखी है और ब्रेड्थ दे रखी है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की 300 मीटर। एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। जब भी कोई क्वेश्चन आता है इस तरह का आपका एग्ज़ाम में तो आपको फार्मूला ज़रूर लिखना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ है 500 और ब्रेड्थ है 300 मीटर, तो ये आ जाएगा एरिया। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5 3 ज़ा 15 और कितने ज़ीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे मीटर है तो ये एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम निकालेंगे सेकंड पार्ट। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज़ 10,000 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वंस, टेंस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 1,50,000। अब हम निकाल लेंगे कॉस्ट 1,50,000 मीटर स्क्वायर की। इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर। एक पार्क है, उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर शेप है, उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, पेरीमीटर दे रखा है 320 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, जैसे ये एक पार्क है और ये जो चारों साइड्स हैं इसकी, इनकी चारों साइड्स का जो सम होगा वो पेरीमीटर होगा। अगर हम एक साइड निकालना चाहें तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे पेरीमीटर को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइड। मैंने आपको पेरीमीटर का फार्मूला लिखवाया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड निकाल लेंगे तो क्या होगा, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर है 320 और साइड निकालने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड है 80 मीटर, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80 इंटू 80।
8 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 2 यहाँ पे 0 हैं, तो ये आ जाएगा 6400 और वी कैन से 6400 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आएगा, पेरीमीटर हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज़ 22 मीटर। फर्स्ट हमें क्या निकालना, ब्रेड्थ कैसा है, लैंड कैसी दे रखी है, रेक्टेंगुलर, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितना है 440 मीटर स्क्वायर है, लेंथ है 22 मीटर, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। ब्रेड्थ का फार्मूला क्या हो जाएगा, 440 जो एरिया है इसको हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, 440 अपॉन 22। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इसको। जब यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई है 22 तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगी, तो आपको इसमें रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। 440 अपॉन 22 की टेबल में कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 मीटर। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ ब्रैकेट क्लोज। 2 लेंथ कितनी है 22 और ब्रेड्थ कितनी है 20, ये हमने अभी निकाल ली है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 42, 2 इंटू 42 84 मीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज़ 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है, 100 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, लेंथ है 35 सेंटीमीटर, हमें निकालनी है ब्रेड्थ और सेकंड पार्ट में हमने उसका एरिया निकालना है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, लेंथ दे रखी है 35 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालनी है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हमें निकालनी है। पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू कितनी है 35, पेरीमीटर की वैल्यू है 100। 2 यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर लगा हुआ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 आ जाएगा। 50 इज इक्वल टू 35 प्लस बी, 35 यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 माइनस 35 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। कितनी आ गई चौड़ाई 15 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये होगा यहाँ पे 35 सेंटीमीटर और ये हमने यहाँ पे निकालना है ब्रेड्थ जो कि हमारी 15 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ है 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 15 सेंटीमीटर। 35 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। दो तरह के पार्क हैं, एक स्क्वायर पार्क है उसकी शेप स्क्वायर वाली है और जो दूसरा पार्क है उसकी शेप रेक्टेंगुलर है। इफ़ साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, हमें स्क्वायर पार्क की एक साइड दे रखी है तो इससे हम स्क्वायर पार्क का एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी हमें केवल लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी, तो हमें उसकी चौड़ाई निकालनी है। ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी हमें लंबाई दे रखी है 90 मीटर और हमें चौड़ाई निकालनी है। एक पार्क है हमारा स्क्वायर शेप का है, इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, 60 मीटर है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है 60, 60 का हम स्क्वायर कर देंगे। 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा
3600, 3600 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया और स्क्वायर पार्क का एरिया दोनों का सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर का एरिया कितना है, जो स्क्वायर पार्क है 3600, और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमें निकालना है। हमें इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है और हमें लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की 90। ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। हमने इसमें फार्मूला पुट किया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू 90 है, ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे। ब्रेड्थ इज इक्वल टू यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 9 की टेबल में ये 40 तक जाएगा, 40 मीटर। ये जो पार्क है इसकी चौड़ाई 40 मीटर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए वायर इज़ इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। एक तार है, उसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की है। जो रेक्टेंगुलर शेप वाला तार है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है 22 सेंटीमीटर चौड़ाई। इफ़ सेम वायर इज़ रीबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ इट्स साइड। अगर हम उसी तार को हम स्क्वायर की शेप में मोड़ लेते हैं तो उसकी साइड कितनी आएगी, जो स्क्वायर शेप का तार आएगा उसकी साइड कितनी आएगी। और सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेज मोर एरिया। जब वायर रेक्टेंगुलर शेप का था और जब वायर स्क्वायर शेप का है तो हमें देखना कि कौन से में ज़्यादा एरिया है, एरिया कौन से का ज़्यादा है। ये एक वायर है, ठीक है, इसकी शेप बना ली रेक्टेंगुलर, 40 सेंटीमीटर लेंथ है और 22 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 40, ब्रेड्थ है 22। अंदर वाले को अलग से सॉल्व करेंगे। 62, 2 इंटू 62 124 सेंटीमीटर। जो ये सेम वायर है, अब हम इसकी शेप चेंज कर देंगे। इसकी शेप हम स्क्वायर वाली बना देंगे तो पेरीमीटर तो सेम रहेगा, शेप ही तो चेंज होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर का कितना है 124, तो ये भी 124 होगा। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। हम साइड निकाल सकते हैं। 124 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगी 31 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि रेक्टेंगुलर जो वायर उसका एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर वायर का एरिया ज़्यादा है, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। साइड कितनी आई 31 सेंटीमीटर। 31 का स्क्वायर करेंगे और 31 का स्क्वायर होगा 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। 880 बड़ा है या 961 बड़ा है, 961 बड़ा है। तो आंसर में हमने क्या लिखना है, स्क्वायर शेप ऑफ वायर एनक्लोजेस मोर एरिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 130 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर है 130 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 30 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स लेंथ, हमें लेंथ निकालनी है। ये जो वाला क्वेश्चन है 7 वाला और 4 वाला, ये मिलते जुलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेंथ दे रखी थी, ब्रेड्थ निकालनी है, और यहाँ पे हमें ब्रेड्थ दे रखी है, हमें लेंथ निकालनी है। उसके बाद 4th क्वेश्चन में एरिया निकालना था, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी एरिया निकालना है। तो ये 7th क्वेश्चन इस तरह से करेंगे। ये यहाँ पे मैंने शेप बना दी है रेक्टेंगल की। ब्रेड्थ यहाँ पे दे रखी है 30
सेंटीमीटर और लेंथ हमें यहाँ पे निकालनी है। पेरीमीटर दे रखा है 130 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब है यहाँ पे लेंथ आमने सामने की और आमने सामने की ब्रेड्थ यहाँ पे जुड़ी हुई है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर है 130 और लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेड्थ है 30 सेंटीमीटर। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट से, ब्रैकेट के बाहर है 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको हम इधर ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो L + 30 इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा 65। L इज इक्वल टू 30 यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 65 माइनस 30 35 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेंगे एरिया। हमारे पास लेंथ भी है 35 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 का 8th क्वेश्चन। ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज़ फिटेड इन ए वॉल। ये दीवार है और दीवार के अंदर एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा 2 मीटर लंबा है और 1 मीटर चौड़ा है। लेंथ ऑफ वॉल इज़ 4.5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 3.6 मीटर। ये जो दीवार है इसकी लंबाई 4.5 मीटर है और चौड़ाई है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ़ रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। हमें इस दीवार के ऊपर वाइट वॉशिंग करनी है, तो हमें क्या करना है, पहले हम पूरी दीवार का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से हम जो ये दरवाज़ा है इसके एरिया को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो एरिया आएगा उस पर हमने वाइट वॉशिंग करनी है और उसकी हम कॉस्ट निकालेंगे ₹20 पर मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल, पहले हम इसका पूरी दीवार का एरिया निकाल लेंगे। लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर। इसको हम 45/10 लिखेंगे, इसको हम डेसिमल पॉइंट हटा देंगे 36/10, हम इसको काट देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 16.2 मीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ डोर। 2 × 1, 2 यहाँ लेंथ है 1 यहाँ ब्रेड्थ है, 2 मीटर स्क्वायर। अब दरवाजे के ऊपर थोड़ी ना सफ़ेदी करेंगे, हम वाइट वॉशिंग करेंगे, हमें तो बाकी दीवार पे सफ़ेदी करनी है। एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड, तो हम डोर का एरिया माइनस कर देंगे, 16.2 - 2 14.2 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पर वाइट वॉशिंग का खर्चा आता है 20 रुपये। हम निकालेंगे 14.2 मीटर स्क्वायर पे, ये आ जाएगा 284 रुपीज़। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले 11.2 मैं आपको इसके फार्मूलेज बता देती हूँ। इसके अंदर कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ होंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इंटू हाइट b इंटू एच। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, या इस तरह से लिखेंगे इसको, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। और पैरेललोग्राम क्या होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, इसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। हमें यहाँ पे फिगर दे रखे हैं, 5 पार्ट हैं इसके। यहाँ पे बेस और हाइट दे रखे हैं और फार्मूले में क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो हमें मल्टीप्लाई करना है बेस को और हाइट को। 7 बेस है, हाइट कितनी है 4, ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड है बेस यहाँ पे 5 है और 3 यहाँ पे हाइट है, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा। थर्ड पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर बेस है और 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट दे रखी है। हम इनके डेसिमल पॉइंट्स हटा देंगे, 25/10 इंटू 35/10, तो ये आ जाएगा 35/4 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है बेस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे फिगर दे रखी है, ये यहाँ पे बेस है और ये यहाँ पे हाइट है।
5 इंटू 4.8, 5 इंटू 48/10, इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बेस है, 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट है, तो हम निकाल लेंगे इसको। 2 इंटू 4.4 है, 2 इंटू 44/10, 88/10, 8.8 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, बेस दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। फार्मूला हम लगाएंगे एरिया निकालने का और इसको निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट में है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है 4 और हाइट है 3, काट देंगे, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में बेस 5 है और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में बेस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और हाइट है 4 सेंटीमीटर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये जो परपेंडिकुलर बना हुआ है यही इसकी हाइट होगी। फोर्थ पार्ट में क्या है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ये वाला एंगल 90 से बड़ा है, तो इसके अंदर जो हाइट होगी ट्राइंगल की वो बाहर आएगी इस तरह से। तो 3 यहाँ पे बेस है और 2 यहाँ पे हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस यहाँ पे 3 है और हाइट 2 है, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। बेस दे रखा है, हाइट नहीं है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, तो 246 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, हाइट आ जाएगी। 246 को हमने हाइट है यहाँ पे 20 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 12.3 सेंटीमीटर, 12.3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में बेस नहीं है, हाइट और एरिया दे रखा है, तो बेस निकालने के लिए हम एरिया को हाइट से डिवाइड करेंगे। एरिया है 154.5, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, नीचे 10 आ जाएगा, और हाइट है 15, इसको हम काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 10.3 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। सी पार्ट में एरिया को हम हाइट से डिवाइड करेंगे, बेस आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.8 सेंटीमीटर। और लास्ट है एरिया को हम बेस से डिवाइड करेंगे, हाइट आ जाएगी, ये आपको निकाल के दिखाना है खुद, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 4 है, बेस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और हाइट हमें यहाँ पे निकालनी है और एरिया दे रखा है। बेस है 15 सेंटीमीटर, एरिया दे रखा है 87 सेंटीमीटर, हाइट हमें निकालनी है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और BH/2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2A इधर आ जाएगा और BH इधर आ जाएगा। हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट का फार्मूला हो जाएगा 2A/बेस। एरिया कितना है 87, 2 इंटू 87/15, हम इसको काट देंगे, यह आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर, 11.6 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट हाइट दे रखी है, एरिया निकाल लेंगे, एरिया हमें दे रखा है और हाइट दे रखी है, बेस निकालना है। बेस का फार्मूला भी इसी तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, 2 इंटू एरिया अपॉन हाइट, 2A/H, 2 इंटू A कितना है 1256 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हाइट है 31.5, 315 ऊपर 10 ले आएंगे, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, इसको हम काट लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 80 मिलीमीटर। थर्ड पार्ट है 80 मिलीमीटर। थर्ड पार्ट बेस दे रखा है 22 सेंटीमीटर, हाइट निकालनी है, एरिया दे रखा है। थर्ड पार्ट में हाइट निकालनी है, 2 इंटू एरिया अपॉन बेस, 2 इंटू एरिया कितना है 170.5, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, नीचे हमने 10 लगा दिया, इंटू हाइट 22, ये हम काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 15.5 सेंटीमीटर,
15.5 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम. PQRS ये एक पैरेललोग्राम है. QM इज़ हाइट फ्रॉम Q टू SR. QM इज़ हाइट, Q से है ये हाइट SR के ऊपर. इसी तरह से QN इज़ हाइट फ्रॉम Q टू PS. इफ़ SR इज इक्वल टू 12, SR ये हमें यहाँ बेस दे रखा है SR 12 और ये हाइट दे रखी है 7.6. हमें क्या निकालना है? एरिया. एरिया पुट कर देंगे वैल्यूज़ बेस इनटू हाइट. 8 ये यहाँ पे बेस 12 दे रखा है, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 से. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS बेस इंटू हाइट. बेस कितना है? 12 है और हाइट कितनी है? 7.6 है. तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ये आ जाएगा 912/10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमने QN निकालना है. इफ़ PS इज़ 8 सेंटीमीटर. अगर PS हमारा 8 है तो QN कितना होगा? ये हमारी पैरेललोग्राम सेम ही है. इसमें सिर्फ ये हमारी नीचे वाली साइड दे रखी है और ये हाइट दे रखी है. अगर हम इसको ऐसे इस तरह से कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, तो ये PS हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट हो जाएगी पैरेललोग्राम की. एरिया तो सेम रहेगा. जब हमारे पास इस पैरेललोग्राम का एरिया है, बेस है 8, तो हम इसकी हाइट इस तरह से निकाल सकते हैं QN. ठीक है. एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया हम पैरेललोग्राम का 91.2. 91.2 इज इक्वल टू बेस कितना है? 8 दे रखा है और H हम निकाल सकते हैं. H इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस. 91.2 नीचे आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, 10 आ जाएगा, इंटू हाइट. हाइट हमने निकालनी है, बेस कितना है? 8. अब हम इसको काट देंगे. ये हमारा 8 की टेबल में कट जाएगा इस तरह से. 114/10 11.4 सेंटीमीटर. तो QN कितना आ जाएगा? 11.4 सेंटीमीटर. सिक्स्थ है DL and BM are height on sides AB and AD or respectively of parallelogram ABCD. ABCD एक पैरेललोग्राम है और DL हाइट है AB के ऊपर और BM हाइट है AD के ऊपर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है और AB दे रखा है 35 और AD दे रखा है 49. AD 49 है. हमें दोनों साइड्स दे रखी हैं, सिर्फ हमने क्या निकालना है? इनकी हाइट्स निकालनी है. ये पैरेललोग्राम है ABCD. हमें यहाँ पे AB दे रखा है 35 सेंटीमीटर और AD दे रखा है 49. एरिया पैरेललोग्राम गिवन है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हम AB को बेस मान लेते हैं, लेट AB एज बेस, तो एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट. एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. हाइट हमने क्या निकालनी है? DL निकालनी है. DL एरिया अपॉन बेस आ जाएगा. हाइट का फार्मूला एरिया अपॉन बेस, क्योंकि यहाँ पे बेस मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा. एरिया है 1470 और बेस कितना है? 35. हम AB को पहले बेस लेंगे क्योंकि हम DL निकाल रहे हैं. 35 हम इसको काट देंगे, ये आ गई 42 सेंटीमीटर. ठीक है. तो एक तो पार्ट ये आ गया हमारा. अब हम क्या करते हैं? इस तरह से लेंगे इसको और AD को बेस ले लेते हैं और ये हाइट निकाल लेते हैं. एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस. इसमें हमने बेस क्या लेना है? इसमें हमने बेस AD को लेना है. AD की वैल्यू कितनी है? 49. एरिया है 1470 और ये हमारा है 49. काट देते हैं इसको, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर. तो हमारे दो आंसर्स आ गए इसमें. हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम की दोनों हाइट्स को निकाल लिया है. स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 की. ट्राइंगल ABC इज़ राइट एंगल्ड एट A. ABC
राइट एंगल बना हुआ है ए पॉइंट पे, ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 13 सेंटीमीटर है और ए सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर। पहले तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जहाँ से जिस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनता है वो उसकी हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हम इसमें एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हमने क्या है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। अब हमने ए डी लेंथ है जो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो हम बी सी को बेस लेंगे, क्योंकि एरिया तो सेम है, वही ट्राइंगल है ये ट्राइंगल है ए बी सी और ए पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 12 है और बी सी 13 है। एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस लेंगे 12 को और हाइट लेंगे 5 को, क्योंकि पॉइंट ए पर ही राइट एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इस तरह से लेंगे हम। 12 को आगे लिखेंगे, 5 को हम बाद में लिखेंगे। 2 6 जा 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब हम ए डी निकाल सकते हैं। ए डी क्या है, हाइट है। हाइट क्या होती है, 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया कितना है, एरिया तो वही ट्राइंगल है, एरिया तो 30 रहेगा। 2 इंटू 30 अपॉन बेस, बेस कितना है। अब हमने बेस ये लेना है, ये हाइट है बी सी के ऊपर। बेस कितना, 13, 60/13 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.2 का। ट्राइंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी 7.5 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं 7.5 सेंटीमीटर। और जो नीचे वाली साइड है, ये थर्ड डिफरेंट साइड है, ये 9 सेंटीमीटर है। हाइट ए डी फ्रॉम ए, हाइट ए डी फ्रॉम ए टू बी सी इज़ 6, ये हमारी 6 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। फाइंड एरिया, हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। व्हाट विल बी द लेंथ, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम सी टू ए बी। व्हाट विल बी द हाइट, सी पॉइंट से जो ये हाइट है सी ई, ये हमने वैल्यू निकालनी है। ए बी के ऊपर ये हाइट है। ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड 7.5 सेंटीमीटर की हैं और ये नीचे वाली साइड है 9 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर बेस, हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। 2 को काट दिया और 6 को काट देते हैं, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो हमारी सेम है, एरिया तो वही रहेगा। हमें निकालना है सी ई। ठीक है, जब हम सी ई निकालेंगे तो बेस क्या होगा हमारा ए बी। हाइट इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया अपॉन बेस। 2 इंटू एरिया, एरिया कितना है 27 है, 2 इंटू 27। बेस कितना है, जहाँ पे राइट एंगल बनता है वहीं बेस होता है। ठीक है, राइट एंगल इस लाइन पे बना हुआ तो ए बी यहाँ पे बेस हो जाएगा 7.5। डेसिमल पॉइंट हटा दिया, ऊपर ले आएंगे हम 10। 2 इंटू 27 इंटू 10 अपॉन 75 कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी 11.3 और 11.4। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।